आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, जिनके जीवन का मूल मंत्र है, जिनके चेहरे पे तेज, वाणी में ओज और सरस्वती जिनकी जिह्वा पर विराजती है, वैसे परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके स्नेह की छाया हमको प्रेरणा भी देती है, सही मार्ग पर चलना भी सिखाती है, छिलका उतार के केवल गिरी रहने देती है। और देखिए उनकी प्रतिबद्धता कि किस स्नेह के साथ हमको आशीर्वाद देने आए हैं। उनको बारंबार प्रणाम करता हूं मैं। आचार्य महामंडलेश्वर युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। आपको अपने बीच पाकर हम धन्य हुए। स्वामी विमलानंद सरस्वती जी, उनको प्रणाम। प्रमुख चिन्मय मिशन डॉक्टर काशीराम जी, आज उनको हमने सम्मानित किया है। प्रमुख सचिव संस्कृति शिवशेखर जी, यहाँ विराजमान सभी संतगण, और आज ऐसे लोग बैठे हैं जो केवल अपने लिए नहीं जीते। आज जिनने दीक्षा लिया, दीक्षांत समारोह हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था 100 चाहिए, तो 100 तो यहीं बैठे हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, अद्भुत, सब कुछ अद्भुत है। यह मन में लग रहा है जैसे यहां लौकिक कुछ नहीं है, सब कुछ अलौकिक ही है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर आज गुरुकुल बन गया, आश्रम का स्वरूप धारण कर लिया। वेद मंत्रों का गुंजार, उपनिषद की वाणी, क्या नहीं है यहां। और हो भी क्यों ना, आज आचार्य भगवान का प्रकट उत्सव है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज। मैं एक मनुष्य के नाते उनका ऋणी हूं। अगर वो ना होते तो ये भारत भी ना होता, याद रखना। किला बना दिया महाराज जी कह रहे थे उनने। भगवान राम ने उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने पूरब से पश्चिम भारत को जोड़ा था। लेकिन आचार्य भगवान ने तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों से भारत को जोड़ दिया। ये सनातन परंपरा इसलिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे, सोचते हैं, कई बार थोड़ी बहुत आलोचना भी करते हैं कि मुख्यमंत्री को क्या हो गया ये। क्योंकि आमतौर पर लोग मानते हैं कि सरकारों का काम पुलिया, स्कूल, सड़क, अस्पताल यही बनाना है। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जिनके कारण ये संस्कृति बची, और आज मैं कह रहा हूं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, मैंने लघु फिल्म में भी कहा था, आज सभी संतों के बीच में फिर दोहरा रहा हूं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के दिग्दर्शन अगर कराएगी तो भारतीय संस्कृति ये अद्वैत वेदांत ही कराएगा, और कोई मार्ग है ही नहीं। तो सरकारें निर्माण और विकास के काम भी करें, लेकिन लोगों को सही दिशा देने में भी तो सहयोग प्रदान कर दो। किस काम की सरकार अगर आचार्य शंकर के संदेश को, आचार्य भगवत पाद के संदेश को हम जन जन तक ना पहुंचा पाए? किस काम की सरकार? जो सत्य है उसको प्रकट होने दो। इसको प्रकट करने में सरकारें भी क्यों सहयोग ना करें?
और मेरा अपना विश्वास है, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, गीता हो, उपनिषद हो, ब्रह्मसूत्र हो, अगर ध्यान से पढ़ो तो एक ही बात दिखाई देती है, एक ही चेतना सब में है, कोई भेद नहीं, अभेद। अब अभी देखो यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, शीत युद्ध चल रहा है, कब भड़क जाए महायुद्ध कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है कि हम सब एक हैं। और इसलिए तो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा था, हर जगह वो संदेश देखिए, अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। कब से भारत पुकार रहा है, कब से भारत कह रहा है ये तेरा है मेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का है। जो विशाल हृदय के होते वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये भारत की धरती ने कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत। और ये भाव अगर आ जाए तो कहां युद्ध, कहां संघर्ष, कहां घृणा, कहां ईर्ष्या। अलग अलग देख लीजिए युगों में। तुलसी बाबा कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सब में तो सीताराम है तो करो प्रणाम। काय का भेदभाव। कबीरदास जी कहते हैं साहब तेरी साहबी हर घट रही समाए, ज्यों लाली के पात, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। सब जगह तो तू समाया हुआ है। जियो और जीने दो का संदेश क्या है? और इसलिए भारत ने कहा, आदि गुरु ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सो अहम। कई संदेश विश्व में नहीं गूंजना चाहिए, किसको भारत के जन जन के मन में नहीं पहुंचाना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि सरकारों का भी काम, केवल सरकार का काम नहीं है, तो संतों का है, सरकार को पीछे से सहयोग करना चाहिए। और इसलिए एकात्म धाम बन रहा है। धन्य है मध्य प्रदेश की धरा। कालड़ी से चल के आए थे वे, 8 वर्ष की उम्र में चले, और यहीं उनको गुरु मिले जो उनकी दीक्षा भूमि है। वहां क्यों ना स्टैचू ऑफ वननेस बने। एकात्मता का संदेश जो सारे विश्व को उन्होंने दिया, क्यों ना वहां से गूंजे। क्यों ना गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, प्रशांतत्रयी जन जन में वहां से प्रचारित करने का अभियान चलाया जाए। चलाएंगे संत, सरकार सहयोग करे, क्यों ना करे सहयोग। और इसलिए महाअभियान शायद प्रभु की इच्छा है। एक आत्म यात्राएं निकली 2017-18, हजारों लोग गांव गांव में। आदि गुरु शंकराचार्य जी, भगवत पाद, उनकी प्रतिमा लगेगी तो हमारे गांव से भी कलश में मिट्टी लेके जाओ, और वो मिट्टी जहां आधार बने वहां डाल देना। गांव गांव संतों ने आह्वान किया, गांव गांव 23,000 पंचायतों से बिजली पहुंची। अब तो ये भाव जग गया है और ये अब रुकने नहीं वाला। और हम देख रहे हैं कि ऐसे बेटा और बेटियां ये दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये अद्वैत वेदांत की शिक्षा ले रहे हैं। कई बार चिंता होती है नौजवानों को देख के कि किस दिशा में जा रहे हैं, ड्रग्स, दूसरी बुराइयां।
नहीं, ये तो शंकर दूत बैठे ना उन्हीं में से, ये शंकर दूत हैं। ये अद्वैत वेदांत के संदेश को गांव गांव ले जाने का काम करेंगे। ये अलग अलग क्षेत्रों की प्रतिभाएं हैं, ये भी तो बच्चे हैं ना, अलग अलग क्षेत्रों में। कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, कोई आईआईटी में पढ़ा है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये वो तो निकले, इनका निकलना क्या हमारे मन में विश्वास नहीं जगाता। 100 भी मिलेंगे, 200 भी मिलेंगे, और स्वामी विवेकानंद जी जहां हो प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हजारों भी मिलेंगे। बदलना है भारत को भी और विश्व को भी। ये गुरुतर दायित्व भारत के ऊपर है, और उसके लिए सबको एकात्म होकर काम करना है। संत मार्गदर्शन करें, उनके नेतृत्व में उनकी कृपा प्राप्त करके, उनके आशीर्वाद से हम सब लोग उनके पीछे चलेंगे। क्योंकि एक आत्मा है तो हम में भी वही आत्मा है, वही चेतना है। और इसलिए शायद प्रभु की ये इच्छा है, और ये होगा। इसलिए अद्वैत जागरण शिविर, जिससे ऐसे शंकर दूत निकलते हैं, और इसलिए परिव्राजन योजना, संत निकल पड़े एक एक क्षेत्र में, एक एक विकास खंड में। संतों की उपस्थिति ही सुविचारों का प्रसार कर देगी। उनकी कांति, उनकी आभा, उनकी विद्वता, उनकी तपस्या, उनकी सिद्धि वातावरण बदल के रख देगी। इसलिए आश्रम में बैठने का समय नहीं है, निकलना पड़ेगा गांव में, शहरों में, नगरों में, लोगों के बीच, और उनको सही दिशा दिखा के फिर जो कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने कि भारत माता, उन्होंने कहा था चिर महानिशाकांत निकट है, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। ये होगा, और ये भारत का अहंकार नहीं है, क्योंकि दुनिया को दिशा दिखाना है, इसलिए ये होगा। और इसके लिए संत निकल पड़ेंगे। मुझे तो इतना आनंद है, जिनसे प्रार्थना की उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो, हम निकल रहे हैं। संत निकल पड़े, शंकर दूत निकल पड़े, नौजवान निकल पड़े, समाज से भी निकल पड़े, राजनेता भी निकल पड़े, थोड़ा बहुत समय इधर भी लगाएं, केवल वोटों के समीकरण में ही जिंदगी ना गवाएं, ऐसे पवित्र काम भी करें। तो मुझे पूरा विश्वास है सचमुच में वो दिन आएगा जब धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, और हर तरफ मंत्र गूंजेगा, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का, और हर गांव से, हर घर से, हर देश से आवाज आएगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। और मैं समझता हूं इसी कार्य के लिए भारत है। एक बार फिर संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, महाराज जी आपके चरणों में, महाराज जी के चरणों में। और आज आपको भी लगा होगा कि ऐसा तो नहीं लगा कि फंस गए, क्योंकि 5:45 बजे के बैठे, लेकिन आप सब पधारे, आप सबका भी हृदय से आभारी हूं। आइए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम भी अपना कोई ना कोई गिलहरी की तरह योगदान जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की।